यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा इसने हमें URL बना के दिया है https://saiwebinar.web. एक काफ़ी अच्छा आपको एक लिंक मिल चुका है टू योर वेबसाइट, आपको एक फ्री डोमेन मिल चुका है, फ्री होस्टिंग मिल चुका है. एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस एंड कंट्रोल क्लिक करके आपकी साइट होस्ट हो रही है saiwebinar.web कम्प्लीटली फ्री विदाउट पेइंग एनी चार्जेस. Okay, so hello everyone, it's me Harshit from SkyTechie and today in this video I will be going to let you know कि किस तरीके से आप अपनी Firebase स्टूडियो में बनाई गई वेब एप्लीकेशन को होस्टिंग पर या फ्री होस्टिंग पर अपलोड कर सकते हैं, फिर होस्ट कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी प्रोजेक्ट आप Firebase स्टूडियो से बनाएंगे उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे एक होस्टिंग जैसे कि होस्टिंगर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पर होस्ट कर सकते हैं, फिर आपकी कोई और होस्टिंग हो सकती है. तो ये प्रोसेस लगभग सेम रहने वाला है. या फिर यहाँ पे बनाए हुए प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से फ्री में होस्ट कर सकते हैं. और जो फ्री होस्टिंग बताऊंगा इट इज़ लाइक फॉर श्योर फ्रॉम दी साइट ऑफ गूगल ओनली, बट वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है. और वहाँ पे आपको एक अच्छा सा फ्री डोमेन भी मिलता है एंड इफ़ यू विश यू कैन कनेक्ट योर लाइक अदर पर्सनल और कस्टम डोमेन एज वेल. तो वो भी आप कर सकते हैं, बट वो डोमेन आई होप कि आपके लिए सफिशेंट रहेगा. तो दोनों प्रोसेस देखने वाले हैं, नॉर्मल होस्टिंग का और साथ में आप फ्री होस्टिंग का. अब दी प्रॉब्लम इज़ कि जब भी हम Firebase स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ना ही हमें कुछ ऐसा अच्छा खासा एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्टैटिकली डाउनलोड करके डायरेक्ट अपलोड कर सकें अपनी किसी भी होस्टिंग पर, चाहे वो होस्टिंगर की हो, GoDaddy की हो या फिर गूगल की ही वो वाली फ्री होस्टिंग हो. तो उस सॉल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए आज हम जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं उसमें हमारे पास अपना Firebase स्टूडियो हम यूज़ करेंगे. एंड देन अगर Firebase स्टूडियो के अगर आप होम पेज पर जाएँ तो अगर आप Firebase सर्च करते हैं ओवर द गूगल तो ये पेज आपके सामने आपको देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ पे एक Firebase स्टूडियो मिलता है एंड Firebase कंसोल मिलता है. तो हम दोनों ही यूज़ करने वाले हैं. तो आई विल ओपन बोथ ऑफ दी इनटू लाइक सेपरेट टैब्स. तो यहाँ पे मैंने Firebase स्टूडियो एक टैब में ओपन कर लिया है एंड दूसरे टैब में मैंने अपना Firebase कंसोल ओपन किया है. वी डू हैव आवर होस्टिंगर. उसके बाद हम यहाँ पे GitHub यूज़ करने वाले हैं. तो आप github.com पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट क्रिएटेड, क्योंकि हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड देन वी विल डू सम स्टफ. और साथ ही में एक AI टूल हम कर्सर यूज़ करने वाले हैं. तो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे लाइक आपको स्टेप्स और प्रोसेस बताने वाला हूँ. तो आपका लगा एक प्रोसेस अगर काम नहीं करता तो दूसरा फॉर श्योर काम करेगा ही करेगा. तो मल्टीपल प्रोसेसेस आई विल बी गोइंग टू लेट यू नो एंड फॉर श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. ओके, सो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो अपने डेस्कटॉप पर यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट रखने वाले हैं. और दूसरा यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट फाइल बनाया हुआ है जिसमें सारे रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट जो कि आपको इन दी कमेंट सेक्शन पिन्ड और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. अब यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को अपने लोकल कंप्यूटर की मदद से किसी होस्टिंग पे अपलोड कर सकते हैं जो कि गूगल की होस्टिंग करने वाले हैं. तो सारे सॉल्यूशन, सारे वेज इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड फॉर श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी. तो अभी जल्दी से चलते हैं अपने Firebase स्टूडियो पे एंड यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं. तो प्रॉम्प्ट के लिए एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया हुआ विच आई विल पे आल्सो गिविंग. तो ये जो प्रॉम्प्ट वाली फाइल है इसमें लगभग सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने लिखे हुए हैं. तो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो प्रॉम्प्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ जल्दी से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड लेट मी पेस्ट इट हियर इन दी Firebase स्टूडियो. सो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड लाइक आई विल जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन प्रोटोटाइप विद AI एंड ये बस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा एंड देन स्टार्ट कर देगा मेरे एप्लीकेशन को जनरेट करना. सो लेट्स वेट जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनता है. ओके, तो अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आप देखेंगे उसका नाम यहाँ पे हमने साइबिनार करके दिया है. तो इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ. तो लेट मी गो बैक हियर और यहाँ से मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ. और अभी क्योंकि यहाँ पे हमें Firebase स्टूडियो ये पूछ रहा है कि क्या ये थीम यूज़ करना और आपको एक जनरेट करके दे दिया कि इसमें ये फीचर्स रहने वाले हैं, स्टाइल क्या रहेगी, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करके. बट फॉर माई केस आई एम जस्ट प्रोसीडिंग एंड लाइक आई विल डायरेक्टली क्लिक ऑन दी प्रोटोटाइप दिस एप्लीकेशन. ओके, अब जो फ्री सॉल्यूशन है होस्टिंग का उसके लिए वी विल बी गोइंग टू यूज़ Firebase लाइक कंसोल. तो यहाँ पे जाके एक नया प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं जो कि फॉर श्योर फ्री है, कोई यहाँ पे आपको चार्जेस अलग से पे करने की नीड नहीं. प्रोजेक्ट का नाम साइबिनार करके जो मैंने दिया है मैं वही नाम दे देता हूँ एंड आई विल लाइक क्लिक ऑन कंटिन्यू. अगर आप इस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं बाद में कि कितने यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट को, लाइक
पूरी रिपोर्टिंग चाहते हैं, कितने यूज़र्स हैं, सारी चीज़ अगर एक अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। बट फॉर माई केस आई एम नॉट इनेबलिंग दिस फॉर नाउ, बिकॉज मेरे को वो ट्रैक नहीं करना है अभी। सो यहाँ पे आपका फायरबेस कंसोल और फायरबेस स्टूडियो दोनों में हमारा प्रोसेस इज़ ऑनगोइंग फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन, एंड वंस इट इज़ डन वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन लाइक यहाँ पे मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक ईजी टू यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें फीचर्स मिल जाते हैं। हमें AI के यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, AI के काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। वी कैन ईजिली परचेज डोमेन फ्रॉम सिंगल सोर्स, वी कैन ईजिली डिप्लॉय वेबसाइट ऑन सिंगल सोर्स, ईमेल्स बना सकते हैं, ऑफिशियल डोमेन हम यहाँ पे बना सकते हैं ऑफिशियल के डोमेन के थ्रू, एंड VPS का ऑप्शन मिलता है, डार्क वेब मॉनिटरिंग, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। एंड इनका खुद का लवेबल bolt.new जैसा ही एक वेबसाइट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है होस्टिंगर हॉरिजॉन्स, जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक वेबसाइट मैंने बनाने का ट्राई किया यूजिंग होस्टिंगर हॉरिजॉन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। Okay, so this is the website which I have created completely using Hostinger Origins, and let me just fix post screen, and you can see एक काफ़ी अच्छा लाइक एक मिनिमलिस्ट वेबसाइट इसने मेरे को बना के दिया, वेर आई कैन चेंज दी लैंग्वेज एज वेल। आप देख सकते हैं पूरी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, इंडिया की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे मैंने ऐड की हुई हैं, एंड इट्स ओनली जस्ट यूजिंग प्रॉम्प्ट्स जो कि मैंने होस्टिंगर ओरिजिन से बनाया। आई कैन स्विच इट बिटवीन दी डार्क मोड, तो डार्क मोड में काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत अच्छा लुक देती है, ग्लास लुक यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। एंड वी डू हैव लाइक यहाँ पे मैं कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे AI मोड है मेरा, यहाँ पे चैट मैंने ऐड किया, आई कैन चैट विद माय एजेंट। मैं फर्स्ट एड गाइड वाले ऑप्शन पे जाकर तो AI फीचर्स मैंने AI की मदद से ही अपनी साइट में मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, एंड ऑल ऑफ दोज फीचर्स आर परफेक्टली वर्किंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा विद अ गुड लुक इन्होंने मेरे को वेबसाइट बना के दिया है विद इन जस्ट फ्यू प्रॉम्प्ट्स। ओके, सो दैट्स दी वेबसाइट विच यू कैन डेवलप यूजिंग होस्टिंगर हॉरिजॉन्स। तो अगर आप होस्टिंगर की बिजनेस वेब होस्टिंग या फिर कोई भी होस्टिंग लेना चाहते हैं, कोई भी डोमेन लेना चाहते हैं, तो दे विल बी अ लिंक इन दी लाइक डिस्क्रिप्शन। उस लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं और होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, एंड लाइक यू विल बी गोइंग टू गेट लाइक एक अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप परचेज करके होस्टिंगर पर एक प्रीमियम डोमेन के साथ वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। और जब आप अपनी होस्टिंग खरीदेंगे तो साथ में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलेगा, तो कोई भी प्रीमियम डोमेन आप वहाँ पे फ्री में साथ में ले सकते हैं और उस पर अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो बैक और चेक करते हैं कि हमारा ओके, सो इट्स स्टिल अंडर प्रोग्रेस, एंड यहाँ पे हमारा फायरबेस कंसोल का प्रोजेक्ट रेडी है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने iOS एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन, यूनिटी, फ्लटर, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट आज के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, इसका एक होस्टिंग यूज़ करने वाले हैं, जो कि फॉर श्योर फ्री वाला यूज़ करेंगे। देयर विल बी लाइक यू नीड टू पे नो चार्जेस। अभी के लिए मेरा स्पार्क प्लान है, बट इतना मैं आपको ट्रस्ट दिला सकता हूँ कि लाइक आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना होगा, आप कंप्लीटली फ्री में इसको यूज़ कर पाओगे। ओके, सो लेट्स वेट जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी होता है। Okay, so finally our application is ready now, and it's asking for us for the Gemini API key, because it is included in the like prompt कि हमें वहाँ पे एक Gemini से मतलब Gemini पावर्ड ऐसा चैट एजेंट भी नीचे हमें पिन चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑटो जनरेट पे क्लिक करूँगा, इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट API की फॉर माई एप्लीकेशन, और उसको ये ऑटोमेटिकली हमारे लाइक इसमें इंक्लूड कर देगा। सो लेट्स वेट जब तक ये हमारा वहाँ पे API की को इंक्लूड करता है। ओके, सो टिल देन लाइक वी कैन हैव अ लुक एट आवर वेबसाइट। तो एक लाइक काफ़ी अच्छा सा एक नॉर्मल स्टडी वेबसाइट हमें बना के दिया है। सो बिकॉज दैट्स आवर फर्स्ट प्रोटोटाइप, तो आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे इमेजेस वगैरह नहीं है, बट हाँ फिर भी लाइक काफ़ी अच्छे वेबसाइट है अबाउट अस। आई डोंट नो वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, बट हाँ कि यहाँ पे वेबसाइट पे ऊपर ये हमारा लाइक काइंड ऑफ हीरो सेक्शन विद द टाइमर जैसा मैंने बोला था। ओके, सो इट्स अबाउट सेक्शन, ओके ओके, एंड इफ आई क्लिक ओके, सो लाइक लगभग एक काफ़ी अच्छा एक सिंगल प्रॉम्प्ट ने हमें वेबसाइट बना के दिया है। तो इट इज़ बेसिकली लाइक वेबिनार एंड कोर्स काइंड ऑफ वेबसाइट मैंने बनाने को बोला था। तो कॉन्टेक्टस प्राइसिंग, FAQ और विद अ टाइमर जो कि आई थिंक वर्क कर रहा है, एंड लाइक कोर्स के सारे फीचर्स के वाई टू चूज़, स्किल्स क्या क्या आप गेन करोगे, प्राइसिंग, एंड यहाँ पे आप काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल्स बोल सकते हैं।
सर्टिफिकेट का बुटअप यहाँ लगा सकते हैं एंड नीचे आपके FAQ मिल जाते हैं एंड विद लाइक प्रॉपर आंसर्स उनके भी दे रखे हैं। टर्म्स पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, तो ये सारे पेजेस के भी यहाँ पे ऑप्शन लाइक लगभग एक कंप्लीट वेबसाइट रेडी है। सो एज इट इज़ फर्स्ट प्रोटोटाइप, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करिएगा कि आप अपना वेबसाइट रेडी करिएगा एंड जो आगे स्टेप परफॉर्म करूँगा उनको फॉलो कीजिएगा, बिकॉज आई विल बी नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन रिफाइनिंग दिस वेबसाइट, फोटोज़ ऐड करना, वेबसाइट को कम्प्लीटली रेडी करना। मैं एक बार जब ये जेमिनी API की इसमें इंटीग्रेट हो जाए तो मैं यहाँ पे ये मान के चलूँगा कि लाइक दैट्स अवर लाइक रेडी टू यूज़ वेबसाइट, जिसमें हमने अच्छे से लाइक प्रॉम्प्ट्स दिए, पूरा वेबसाइट का फिनिशिंग टच ऐड किया उसमें एंड पूरा वेबसाइट एप्लीकेशन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सारे पेजेस हैं, वैसे तो लगभग कुछ बेसिक ही एडिट्स करने होते अगर मैं करता भी। सो लेट्स वेट फॉर दी जेमिनी API टू इंटीग्रेट एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लाइक होस्टिंग दी वेबसाइट और एप्लीकेशन मेड इनटू दी Firebase Studio on Hostinger or any other hosting platform or maybe on free hosting from the site of Google. Okay, so finally now our API key is also implemented. I have encountered some issues which I have resolved by providing further prompts. तो अभी लाइक व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पे ऊपर इस स्विच टू कोड वाले ऑप्शन पे आपको स्विच कर लेना है और इसके बाद आप इसके कोडिंग व्यू में आ जाओगे वेयर यू कैन सी ऑल ऑफ दी फाइल्स इन दी लाइक लेफ्ट साइड एंड यहाँ पे आपका मेन कोड थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। तो लेट्स से रीडमी फाइल यहाँ पे हमारा लोड हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा वेब प्रीव्यू एंड देन यहाँ पे जेमिनी का कम्युनिकेशन वाला ऑप्शन जहाँ पे वी कैन लाइक टॉक विद दी एजेंट। तो लाइक दिस इज़ नाउ अवेलेबल और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है एंड दिस इज़ हाउ आवर प्रोजेक्ट इज़ लुकिंग ओके लुकिंग लाइक। सो अब अगर अभी आपको कोई चेंज करना है तो आप वापस लाइक प्रोटोटाइपर वाले में जाके वहाँ पे प्रॉम्प्ट देके चेंजेस कर सकते हो या फिर यू कैन आस्क जेमिनी की लाइक जो इनबिल्ट एजेंट है उसको यहाँ पे बोल सकते हो एंड इट विल डू चेंजेस फॉर यू। सो अभी अपना मेन काम स्टार्ट करना है। तो अब हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है। नाउ द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज़ लाइक गो टू गिटहब एंड क्रिएट अकाउंट इफ़ यू हैवंट येट। आपको गिटहब पे अपना एक अकाउंट बनाना है, अगर आपने नहीं बनाया तो github.com पे आप जा सकते हैं, अपना एक अकाउंट वहाँ पे बना सकते हो। आफ्टर इट कमिंग बैक टू Firebase Studio, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको ये मास्टर का इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको लाइक अपनी रिपोजिटरी को पब्लिश करना है। तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे मैं पब्लिश टू गिटहब इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा जो क्लाउड का ऐसा आइकन बन रहा है एंड इसके बाद मेरे को इस तरीके से वार्निंग आएगा द एक्सटेंशन गिटहब वांट्स टू साइन इन यूजिंग गिटहब। तो ये आपको आपकी गिटहब अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो मैं कॉपी एंड कंटिन्यू गिटहब पे क्लिक करूँगा, इससे मेरा एक कोड कॉपी होगा और ये मेरे को गिटहब पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना है एंड देन वहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पे आपको बस पेस्ट कर देना है क्योंकि कोड अपने आप कॉपी हो गया था एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको उसको ऑथराइजेशन देनी है इस प्रोजेक्ट को Firebase Studio के एंड देन इट विल बी ऑल सेट। जब ये हो जाए तो वापस Firebase Studio पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा आपको प्राइवेट रिपोजिटरी बनाना है या पब्लिक बनाना है। तो फॉर माई केस आई एम क्रिएटिंग प्राइवेट रिपोजिटरी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके अगर लाइक आप देख सकते हैं गिटहब रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो स्टूडियो नाम से कोई पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू, स्टूडियो की जगह अपने नाम से वहाँ पे या कोई रीनेम कर सकते हैं। इसको मैं साइबेनार करके डाल देता हूँ फिर से यहाँ पे भी एंड आई विल क्रिएट अ प्राइवेट रिपोजिटरी। ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रिपोजिटरी सक्सेसफुली बन चुका है एंड इफ़ आई क्लिक ऑन ओपन ऑन गिटहब तो ये जो पूरा का पूरा कोड है आप बोल सकते हैं ये मेरा गिटहब पे आ जाएगा। एंड अगर आपको इस कोड को जो अभी लाइक जो वर्जन है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने फाइनल वर्जन बना लिया आफ्टर चैटिंग विद दी जेमिनी एजेंट या फिर प्रोटोटाइप पर मैं जाके एजेंट से बात करके, तो आप इस वर्जन को कोड के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके सो अभी अपना मेन काम हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा जो कोड है ये पहुँच चुका है हमारे लाइक गिटहब पर भी। नाउ द मेन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर लेते हैं एंड आप यहाँ से जाके आपको नया कोड स्पेस बनाना है तो विच यू कैन ओपन फ्रॉम हियर या फिर आपने जो कोड रिपोजिटरी ओपन किया आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं चलता हूँ अपनी टेक्स्ट फाइल में, लेट मी ओपन दी प्रॉम्प्ट वाला पार्ट। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये वाला हमने यूज़ कर चुके हैं। हम एक्सपोर्ट प्रॉम्प्ट को हमें कॉपी करना है पूरा। तो लेट मी कॉपी दी एक्सपोर्ट प्रॉम्प्ट और इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जब आप अपने Firebase Studio में आएंगे तो आपको क्या करना है, दी फर्स्ट वेज यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके जो मैंने आपको बताया उसमें से पहला तरीका है इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली आपको जेमिनी में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना लाइक दिस।
तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कोड में चेंजेस करेगा आपके अकॉर्डिंगली, एंड लाइक अगर आप पहली लाइन देखें तो ये ना इसको एक्सपोर्ट के लायक बनाएगा। तो जब हम यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट वाला कोड रन करें तो यहाँ पे हमारा आउट वाला फाइल बन जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वो नहीं बनता जब हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। एंड यहीं पे मैंने कमांड्स दे रखी हैं कि सर्वर एक्शंस को लाइक आपको स्टैटिक एक्शंस में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसको एक स्टैटिक वेबसाइट उससे ले पाएँ एंड उसको होस्ट कर सकें या फिर नॉर्मल पीसी में अपने मतलब लाइक चला सकें। तो स्टैटिक वेबसाइट हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो इस प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आउटपुट फाइल के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं। सेकंड स्टेप पे मैंने इसको बोला है कि सारा जो सर्वर एक्शंस वगैरह सब कुछ है उनको कन्वर्ट कर दो स्टैटिक वेबसाइट के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट में npx नेक्स्ट बिल्ड के लिए एंड देन एक्सपोर्ट के लिए से आपके एक फोल्डर मिलेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, दैट्स दी फर्स्ट वे। तो आप प्रॉम्प्ट डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर सकते हो। सेकंड तरीका जो है, दूसरा तरीका जो लाइक ज़्यादातर वर्क कर जाता है, जो सेकंड केस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू कोड स्पेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रिपोजिटरी सेलेक्ट करनी है, तो दैट्स द रिपोजिटरी विच वी विश टू यूज़। तो SciWebinar मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कैसी मशीन चाहिए, 2 GB 4 GB 2 कोर या 4 कोर, तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट काम कर जाएगा छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं अभी ऐसे ही इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। सो ये एक तो हम यहाँ से करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्टली गूगल जेमिनी से। दूसरा हम गिटहब कोपायलट वगैरह का यूज़ करेंगे। तो एक तरीके से हम काफ़ी अलग अलग टूल्स यूज़ करेंगे सेम काम को करने के लिए। एंड तीसरा कर्सर। तो कर्सर AI अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसका एजेंट है एंड इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी गिटहब से मैं कनेक्ट कर लूँगा। मैं कर्सर की वेबसाइट पे आया हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इसको ऑथराइज़ करूँगा मैं अपनी गिटहब से कनेक्ट करने के लिए। एंड जब भी कनेक्ट हो जाएगा तो उस सेम प्रोजेक्ट रिपोजिटरी को मैं ओपन कर लूँगा। तो लेट मी इंस्टॉल ऑल रिपोजिटरीज, लिंक अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे मेरा अकाउंट सक्सेसफुली लिंक्ड हो चुका है लाइक गिटहब से। अब यहाँ पे उस स्पेसिफिक रिपोजिटरी को मैं ओपन कर सकता हूँ। सो लेट मी फाइंड दैट वन, ये SciWebinar। तो यहाँ पे जाके मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ। तो लेट मी इनेबल दिस वन। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको इनेबल किया हुआ है रिपोजिटरी को। एंड लेट मी गो बैक टू ओवरव्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एजेंट सेटअप करेंगे। तो लाइक लेट मी गो टू एजेंट्स, लेट मी क्लिक ऑन क्लोज फॉर नाउ। ओके, यहाँ पे अपना रिपोजिटरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वही सेम रिपोजिटरी में सेलेक्ट करूँगा, SciWebinar वाला। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेम रिपोजिटरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड मास्टर यहाँ पे वही सेम ब्रांच अटैच है। अब जो तीसरा प्रॉम्प्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉम्प्ट जो है ये कर्सर के लिए है। मैं इसको कॉपी करूँगा। किस प्रॉम्प्ट को मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करना है, ये मेरी पूरी वेबसाइट का एक जिप फाइल मेरे को डायरेक्टली डाउनलोड करके दे देगा, जो कि आपका स्टैटिक होगा, विच यू कैन डायरेक्टली यूज़। और ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो सबसे पहला आप फायरबेस डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। दूसरा आप यहाँ पे गिटहब कोड स्पेस में आके कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊँगा, जो कि सेकंड मोस्ट ईजी है। एंड ये वाला लाइक दी सिंपलेस्ट वन, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस। तो प्राइवेसी मोड चेंज रिक्वायर्ड, मैं ओपन सेटिंग करता हूँ। ओके, सो ये अभी लोड हो रहा है, तब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। तो जैसे अभी हमने फायरबेस स्टूडियो में अपना कोड पब्लिश किया, जब आपको पहला वर्जन आपका मिल जाए जो आपको लगे कि ये फाइनल वर्जन है एंड दैट्स द बेस्ट वन, तो गिटहब पे जब आप पब्लिश करो, तो जैसे अभी मैं यहाँ से गिटहब पे जब मैंने पब्लिश किया था, जो मेरा रिपोजिटरी था, वहाँ से उसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। द रीज़न इज़ कि लाइक आप क्योंकि सेम कोड आपका जो गिटहब पे है उसी में आप चेंज करोगे फायरबेस स्टूडियो के थ्रू। यहाँ पे गिटहब कोपायलट के थ्रू भी आप वो सेम चेंज करने वाले हो एंड इवन कर्सर के थ्रू भी आप कहीं ना कहीं वहीं पे काम करने वाले हो। तो गलती से अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, वैसे तो वहाँ पे हमारे पास क्योंकि गिटहब यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे लाइक अपनी रिपोजिटरी वगैरह में पहले से मतलब लाइक हमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो हमारे वहाँ पे उस चीज़ के लिए काम करेंगे। एंड वहाँ पे आप अलग ब्रांच बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। बट फॉर दी सेफ साइड मैं बोलूँगा कि आप उस कोड को डाउनलोड करके रख लीजिए, तो इट विल बी लाइक बेटर फॉर मी। ओके, सो क्योंकि अभी मेरे में कर्सर पहले से इंस्टॉल है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो नीचे मेरा ओपन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाकर डाउनलोड फॉर विंडोज़ या फिर अपना मैक के लिए कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है एंड देन अगेन लॉग इन करना है।
सो अभी मैं ओपन कर्सर आईडी सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड लाइक इट इज़ आस्किंग मी टू ओपन कर्सर। सो लेट मी ओपन, और यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेकिंग दी सेफ साइड, मैं उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लेता हूँ इन माई सिस्टम। तो मैं गिटअप से उस सेम रिपोजिटरी को पहले क्लोन कर लेता हूँ। तो लेट मी कंटिन्यू टू गिटअप एंड प्रोवाइड दी रिक्वायर्ड परमिशंस अगेन। कोड अगेन कॉपी हो गया, मैं डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरा लॉगिन हो गया एंड वापस चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो रिपोजिटरी मेरे को क्लोन करनी है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया एंड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट नाम से, तो उसमें हम कॉपी कर लेंगे। तो लेट मी फाइंड दैट फोल्डर, दिस वन एंड ओके। सो यहाँ पे जो रिपोजिटरी हमने डाउनलोड करके क्लोन किया वो मैंने अभी ओपन कर लिया है एंड अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो जो कोड प्रॉम्प्ट मैंने वहाँ पे कॉपी किया था उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ एंड इट विल आल्सो नॉट अफेक्ट दे जो हमने वहाँ से किया है, मतलब लाइक जो हमारा मेन गिटअप पर है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट इसको भेज दिया है एंड इट विल स्टार्ट डूइंग एंड मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंगली, जो कि हमें एक फाइनल वर्जन दे देगा। द रीज़न इज़ कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लिंक करने के लिए बोलता है मेरे को गूगल क्लाउड बिलिंग अकाउंट, जो कि पेड है एंड आई विल नॉट बी एबल टू होस्ट माई वेबसाइट फॉर फ्री। सो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने से पहले मैं क्या करूँगा, गिटअप पे चलते हैं वापस एंड यहाँ पे आपको इधर आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ओपन चैट पे क्लिक करना है। इससे आपका कोपायलट यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आस्क की जगह यू कैन सेलेक्ट द एजेंट मोड विच विल आल्सो मेक दी चेंजेस फॉर यू। इन स्टार्टिंग यू कैन टेक्स्ट हाई, तो इतने में लाइक गेटिंग कोपायलट रेडी, मतलब आपका वो रेडी हो जाएगा एंड एक इनिशियलाइजेशन वाले स्टेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन करने के लिए बोल रहा है अभी एंड वंस इट इज़ इन दी लाइक इनिशियलाइजेशन वाला फेस जो उसका कंप्लीट हो गया पूरा एंड देन यू कैन सेंड योर मैसेज। तो यहाँ पे आप अपना मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, GPT क्लाउड 3.5 यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे मैं वो सेम कोड प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, नॉट दी कर्सर वन बट ये वाला जो हमने जेमिनी और इसके लिए देना है। तो जेमिनी में और यहाँ पे आप ये सेम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं विच विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग बाई प्रोवाइडिंग अ लाइक आउटपुट फाइल, स्टैटिक फाइल। तो यहाँ पे मैं इसको साइन करता हूँ एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंगली इन दिस लाइव कोड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंजेस इसने करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फायरबेस स्टूडियो जो प्रोजेक्ट बनाता है इट इज़ नॉट लाइक उसके अकॉर्डिंग नहीं बना होता कि हम उसको सीधे उठाकर एक स्टैटिक वेब होस्टिंग पे होस्ट कर सकें। तो उसके लिए वी नीड टू मेक चेंजेस। तो पहला है कि आप यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट दो एंड वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपके चेंजेस करेगा। दूसरा है आप यहाँ पे गिटअप वाले में वो सेम प्रॉम्प्ट दो, वो आपके चेंजेस कर देगा। एंड तीसरा इज सिंपलेस्ट वन इज द लाइक कर्सर जो आपका कोड को डाउनलोड करेगा एंड देन विल डू दी चेंजेस अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे npm रन बिल्ड करने के लिए बोल रहा है, मैं क्लिक करता हूँ। तीनों चेक कर रहे हैं जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। मेरे केस में मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि जेमिनी मैंने थर्ड पोजीशन पे रखा है, सेकंड पे मैंने गिटअप को पायलट रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे npx ये भी नेक्स्ट बिल्ड रन करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। और लाइक फर्स्ट पे कर्सर रखा है क्योंकि वो सीधे जिप फाइल भी मेरे को करके दे सकता है। तो आई विल क्लिक ऑन केक। ओके, यहाँ पे एक और मेरे को रन करने के लिए बोल रहा है। Let me click on keep changes and then continue. So जैसे ही हमें अपना फाइल मिलता है हम उसको डाउनलोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में मेन फाइल एंड देन वी विल पब्लिश इट ऑन होस्टिंगर होस्टिंग। किसी भी होस्टिंग पे बिल्कुल सेम वही प्रोसेस फॉलो करके आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली उसी तरीके से हम करेंगे बिल्कुल फ्री होस्टिंग जो गूगल की साइट से हमें मिलती है। ओके, सो लेट मी चेक। ठीक है, पहले इसने npm इंस्टॉल किया, नाउ इट इज़ रनिंग npm रन बिल्ड एंड ओके अभी हमारा बिल्ड फाइल्स हमें नहीं मिले हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने बिल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी इसने की स्टैटिक वर्जन बना लिया है एंड उसका जो बिल्ड है ये अभी यहाँ पे बना रहा है एंड एज सुन एज वो बन जाता है तो वी विल हैव अ लुक एट दैट। ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला प्रोसेस ने स्टार्ट कर दिया है ये भी, लेट्स सी। ओके, सो लाइक पहला एक्सपोर्ट हमारा रेडी है। तो आप देख सकते हैं गिटअप को पायलट ने सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट कर दिया है। तो आउट एक फोल्डर हमने दिया है इसने बना के स्टैटिक,
इसमें हमें सारी फाइल्स मिलेंगी। आपको क्या करना है, गिटहब के केस में यहाँ जाके आउट फोल्डर एक बनेगा, उस पर राइट क्लिक करना है, अलाउ करना है, एंड देन यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करते टाइम पे डेस्कटॉप फोल्डर में जाऊँगा, वही सेम प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, एंड यहाँ पे मैं सबकी फोल्डर सेपरेटली क्रिएट करने वाला हूँ। सो प्रोजेक्ट फोल्डर में चलता हूँ, ये हमारा मेन फोल्डर है, इसमें कोड है, नॉट दी पब्लिशेबल कोड। यहाँ पे मेन कोड है जो हमने गिटहब से क्लोन किया है। सो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले, एंड एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे मैं एक दूसरा फोल्डर बनाता हूँ, इसमें मैं गिट नाम दे देता हूँ, एंड इनसाइड दिस फोल्डर आई विल बी पेस्टिंग ऑल ऑफ माई कंटेंट्स, ताकि मेरे को आइडिया रहे कि मैंने किस से वो किया था, सेव चेंजेस मैंने किया। तो सबसे पहले गिटहब कोड स्पेस ने हमें हमारा कोड वहाँ पे स्टैटिक फाइल्स हमें बनाकर दे दिया है, एंड इफ़ आई गो ओवर हियर एक्सपोर्ट गिट, ये हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे रेडी है। सो गिटहब से हमारा काम हो चुका है, एंड वी कैन क्लोज दिस कोड स्पेस। तो कोड स्पेस परफेक्टली सबसे पहला हमें इसने आउटपुट ला के दिया। लेट्स चेक कि यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये हमें सीधे जिप फाइल बना के दे रहा है, तो दैट्स दी बेस्ट थिंग। और ये मेरे सिस्टम पे भी चल रहा है, आई डोंट नीड टू लाइक नेट से कनेक्ट होना इज़ इंपॉर्टेंट, बट मेरे सिस्टम पे चल रहा है और काफ़ी लाइक अच्छे से काम कर रहा है। वो तो रिजल्ट्स में देखते हैं कि किसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो अभी इसका कोई काम नहीं, यहाँ पे हमारा जो पूरा इसने मेरे को टास्क करके दे दिया, तो वी कैन क्लोज दिस। तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, तो लेट मी क्लिक ऑन स्टॉप करेंट कोड स्पेस। इस पर क्लिक करके आप इस कोड स्पेस को बंद कर सकते हैं, तो आपका ये कोड स्पेस बंद हो जाएगा। उसी तरीके से सेम ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे भी दे सकता था, तो लेट मी क्लोज दिस वन, फिर चेक करता है। तो जेमिनी को भी मैं से प्रॉम्प्ट दे ही देता हूँ। तो बिल्ट इन जेमिनी मॉडल यहाँ पे पहले से जो है आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास प्रो भी है, फ्लैश भी है, तो आई कैन यूज़ अकॉर्डिंगली, बट फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट लाइक सिंपल जो बिल्ट इन है। मैं क्योंकि आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि फ्री रिसोर्सेज में ही मैं करके दिखाऊंगा। सो इट इज़ डूइंग ओके। ये फाइल को सबसे पहले अपडेट करने के लिए ज़रा अपडेट का इसको परमिशन दे देते हैं। तब तक मैं चेक करता हूँ कर्जर ने हमें बना के दिया या नहीं। ओके गुड। स्कैबिनार स्टैटिक जिप, तो इसने भी हमें जिप फाइल एक बना के दे दिया। जिप फाइल को भी मैं लाइक रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ। तो ये हमारी जिप फाइल है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड अगेन अगर ऑनलाइन होता तो डाउनलोड कर सकता था, बट क्योंकि मैंने ऑफलाइन यूज़ किया तो मेरे को उसने लोकेशन दे दी मेरे डायरेक्टली फाइल की। एक्सपोर्ट में जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर्जर नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, एंड कर्जर के अंदर मैं वो जिप फाइल पेस्ट करता हूँ, एंड आई विल एक्सट्रैक्ट इट हियर। जिप फाइल मेरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो अगेन इसने भी हमें सारी फाइल्स बना के दे दी हैं, एंड ये थोड़ा मेरे को लाइक पहले से अच्छा दिख रहा है। पता नहीं कि फोल्डर्स में इसने लाइक वहाँ पे नेस्ट भी किया है, बट सी फाइनल रिजल्ट किसका बेटर आता है। लास्ट हमारा जेमिनी बचा, हमने सबसे लेट स्टार्ट किया था वैसे तो ये भी परमिशन मांग रहा है, एंड लाइक मैंने अलाउ किया, एंड इट इज़ नाउ डूइंग चेंजेस। ओके, सो आप देख सकते हो, तो कभी कभार ये काम करता है, कभी कभार नहीं करता, तो आई कांट हेल्प यू विद दिस। उसने साफ साफ बोल दिया, मना कर दिया, सो दैट्स वाई मैंने लास्ट में ट्राई किया, बट नो इश्यूज़ यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला कि आप डायरेक्टली फायरबेस स्टूडियो में सेम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, कभी कभार काम कर जाता है। वरना सेकंड ऑप्शन इज़ अपने कोड को सबसे पहले गिटहब पे पब्लिश करा मैंने, एंड वहाँ पे मैंने कोड स्पेस बनाया, उस रिपोजिटरी को सिलेक्ट करके वहाँ से मेरा जनरेट करके मिल गया। एंड देन दी थर्ड और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, कर्जर डाउनलोड करो, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी अच्छा AI एजेंट आपको मिलता है। डाउनलोड करने के बाद यू कैन क्लोन योर रिपोजिटरी, एंड वहाँ पे आप सेम जो तीसरा वाला प्रॉम्प्ट है आपको वो देना है, जो तीसरा वाला कर्जर का छोटा सा प्रॉम्प्ट है, एंड अकॉर्डिंगली आपको एक फाइनल रेडी टू यूज़ जिप फाइल दे देगा। सो अभी यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हुआ, हमें हमारा कोड मिल चुका है, एंड लेट मी क्लोज दिस। मैं कर्जर भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमारे पास फायरबेस स्टूडियो का कोई काम नहीं है भाई, ये तो पेड़ है, यहाँ से पब्लिश तो होने से रहा। सो नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इस फायरबेस स्टूडियो में क्लोज कर सकता हूँ। अब पहले देखते हैं कि किस तरीके से वी कैन पब्लिश आवर प्रोजेक्ट ऑन होस्टिंगर। सो यहाँ पे मैं होस्टिंग और अपना गूगल के फायरबेस कंसोल में जो मैंने प्रोजेक्ट जनरेट करा इसको फायरबेस स्टूडियो में अपलोड करूँगा फॉर फ्री, एंड उसको होस्ट भी करूँगा। गूगल का ही फ्री होस्टिंग है, बट आई डोंट नो वो फिर भी क्यों नहीं देता। तो मे बी द रीज़न इज़ क्योंकि वो स्टैटिक नहीं होता, बट दे कैन जनरेट स्टैटिक।
तो वहाँ पे हम गूगल के ही एक टूल में उस वेबसाइट को बिल्कुल फॉर फ्री होस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी चलते हैं अपने कोड वाले फोल्डर में वापस। प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपोर्ट, सबसे पहले गिट वाले को देखते हैं, आउट, एंड लेट मी सी कि मैं डायरेक्टली इसको अगर ओपन कर सकता हूँ नहीं कर सकता। index.html मैंने डबल क्लिक करके लाइक आई एम ओपनिंग इट इन अ वेब ब्राउज़र, तो अभी तो देखो ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, CSS वगैरह नहीं है, आप सोच के घबरा जाओ, तो ऐसा कुछ परेशान होने वाला कोई वो नहीं है। इसको जैसे ही अपलोड करेंगे इट विल लुक परफेक्टली फाइन। कर्सर वाला भी देख लेते हैं, तो index.html में क्लिक करता हूँ, सेम विद कर्सर वाला। लेकिन अब ये जो है इसको हम करेंगे होस्ट। दोनों कोड हमारे रेडी हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी होस्टिंगर पे। तो होस्टिंगर के लिए अगेन आपको अगर लाइक होस्टिंग पे डिस्काउंट चाहिए, डोमेन फ्री मिलेगा इसके साथ में, तो आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने होस्टिंग में चलते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट एक क्रिएट करते हैं। तो आई एम क्रिएटिंग ए न्यू वेबसाइट। ओके, मैं empty PHP HTML वेबसाइट बनाने वाला हूँ। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्किप दिस पार्ट एंड एक टेम्परेरी डोमेन अभी के लिए मैं यूज़ करूँगा। एक टेम्परेरी डोमेन पे मैं होस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि वो परफेक्टली काम करेगा नहीं करेगा, वरना आपके पास जो डोमेन थी वो वहाँ पे आती है लिस्ट में से, बस आपको क्लिक करना है, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी स्टार्ट होगा। ओके, मैं अंदर आ चुका हूँ। नाउ आई नीड टू गो टू फाइल मैनेजर। ओके, यहाँ पे public.html फोल्डर में जाना है। ये हर होस्टिंग में आपको ऐसे ही मिलेगा, इसको डिलीट कर देना है जो डिफ़ॉल्ट फाइल होगी। एंड यहाँ पे अब हम अपलोड करने वाले हैं अपनी जनरेटेड फाइल जो हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है। सो लेट मी, सबसे पहले मैं कर्सर वाली ये जो सारी फाइल्स हैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, फाइनल फोल्डर के अंदर आके इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ छोड़ देता हूँ। दैट्स इट। सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। वापस चलते हैं, इस URL को ओपन करता हूँ एंड आवर वेबसाइट इज़ लाइव। बूम। सो यहाँ पे हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं कम्प्लीटली लाइव है इस URL पर। इट्स सो ईजी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फायरबेस का स्टूडियो हमें अलाउ नहीं करता था, हमने इसको होस्ट कर दिया अपने होस्टिंग पर। ओके, तो दिस वन इज़ फॉर कर्सर। एक बार चलो एक और स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, लेट्स सी कि क्या जो हमने गिटहब कोड स्पेस से कि वो भी काम कर रही है नहीं कर रही। दोनों ही टूल, सारे टूल्स फ्री हैं तो किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आई विल डू स्किप and use a temporary domain again. Let me keep कर्सर वाली है एंड गिटहब वाली है क्योंकि मैंने अलग से नाम नहीं दिया। वापस चलते हैं। अगेन ये इसको प्रिपेयर कर रहा है, फिर से वही फाइल मैनेजर में जाना है। public.html आई नीड टू डिलीट दी लाइक डिफ़ॉल्ट PHP फाइल। वापस अपने फोल्डर में चलते हैं एंड एक्सपोर्ट में जाके इस बार मैं गिटहब वाला जो आउट फोल्डर के अंदर जाता हूँ, सारी फाइल सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इन फाइल्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने इस public.html फोल्डर में। अगेन यहाँ पे भी हमारी फाइल्स रेडी हैं। लेट मी ओपन दिस URL एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। बस यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं लोड कर रहा। जो डिफ़ॉल्ट इमेज हमें वहाँ पे देखे, तो यहाँ पे भी देखो डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं है, माइट बी हेयर, बट जो हमें कर्सर से मिला वो देखो उसने डिफ़ॉल्ट इमेज भी यहाँ पे लगाई है। तो माइट भी कर्सर ने थोड़ा अच्छे से काम किया है, बट लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर पे होस्ट कर सकते हैं, किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फायरबेस स्टूडियो से जनरेटेड प्रोजेक्ट का होस्ट कर सकते हैं ऑन होस्टिंगर, GoDaddy या किसी भी अदर होस्टिंग प्रोवाइडर पे जो आपने खरीदा हुआ है। खरीदने के लिए होस्टिंगर का डिस्काउंट आपको नीचे मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू दी फ्री होस्टिंग जो कि गूगल ही हमें देता है। सो लेट मी क्लोज दिस वन। इन दोनों वेबसाइट्स को अब हम क्लोज कर सकते हैं। सेम कोड आपको रखना है। अब आपको जाना है फायरबेस कंसोल में। फायरबेस कंसोल में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बिल्ड में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है होस्टिंग का। आपको इस होस्टिंग पे क्लिक करना है एंड देन यू जस्ट नीड टू सेट अप अ फ्यू ऑफ दी थिंग्स, गेट स्टार्टेड करना है। आपको npm इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी में। तो अब इस सेम चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। अब मेरे को पता चल गया कर्सर वाला अच्छा है, तो कर्सर को ही होस्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे जो कोड है इसको कॉपी करना है। ये वही प्रोजेक्ट मैंने फायरबेस स्टूडियो में, फायरबेस कंसोल में ओपन किया जो स्टार्टिंग में हमने क्रिएट किया था। वापस जाना है। अब सिर्फ इस फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपको पता है कि वेस्ट वेबसाइट है। तो ये मेरी वेस्ट वेबसाइट थी, मेरे को पता है। अब व्हाट आई नीड टू डू,
अब यहाँ पे मैं इस पूरे को अपलोड करना चाहता हूँ ऑन लाइक माई फायरबेस होस्टिंग. सो व्हाट आई विल डू, इस फोल्डर में मैं आके यहाँ पे cmd एग्जीक्यूट करूँगा. लेट मी एग्जीक्यूट ओवर हियर. यहाँ पे कर्सर वाले में यहाँ पे मैं cmd एग्जीक्यूट कर. ओके, नाउ इट्स डन. अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल कॉपी पेस्ट दी सेम, बट मेक श्योर कि आपके में इंस्टॉल होना चाहिए npm. तो आपको npm पहले इंस्टॉल कर देना है. आप सीधे गूगल पर सर्च करोगे हाउ टू इंस्टॉल npm तो आपको मिल जाएगा npm इंस्टॉल विंडोज़ या फिर जो भी आपका है. तो यहाँ से आप नोड पैकेज मैनेजर डाउनलोड कर सकते हो, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा. ओके, सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड फर्स्ट. मैंने बस क्लिक किया, ये मेरा फायरबेस टूल्स को मेरे इसमें सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, यूजिंग विच आई कैन डिप्लॉय अ वर्जन ऑन फायरबेस होस्टिंग फ्री में. सो लेट्स वेट फॉर देम टू इंस्टॉल्ड. सेम प्रोसेस अगर आपको अलग से फॉलो करना है कि सिर्फ फायरबेस पे कैसे पब्लिश करते हैं, तो मैंने, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे मेरे चैनल पे, तो मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है ऑन फायरबेस होस्टिंग कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को फायरबेस होस्टिंग पे डिप्लॉय कर सकते हैं. सो एक यू कैन सी बिल्ड अ वेबसाइट एंड होस्ट इट फॉर फ्री विद फायरबेस. तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ यू कैन होस्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री. तो एक कंप्लीट प्रोसेस आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं विच विल हेल्प यू इन लाइक होस्टिंग योर वेबसाइट. तो वापस चलते हैं. ओके, यहाँ पे थे हम. तो यहाँ पे हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है फायरबेस टूल्स. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वापस चलते हैं फायरबेस पे, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट आपको फायरबेस लॉगिन करना है अपने cmd में. सेम कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, सारे कोड आपको वहाँ मिल जाएंगे. फायरबेस लॉगिन, पहले से लॉगिन है, आपको लॉगिन का पॉपअप आएगा तो अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन पहले से किया हुआ है. उसके बाद जो मेन कोड है वो आपको रन करना है विच इज़ फायरबेस इनिट, जो कि इनिशियलाइजेशन का है. एंड यहाँ पे मेरा फायरबेस स्टार्ट हो चुका है. आर यू रेडी टू प्रोसीड, कैपिटल वाई एंड यस. आप यहाँ पे एरो की से मूव कर सकते हैं. हमें होस्टिंग करना है तो होस्टिंग पे जाके स्पेस बटन दबाना है एंड देन एंटर. उसके बाद एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे को यूज़ करना है. नया प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन अभी मैंने बनाया हुआ तो एंटर करूँगा मैं. अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है. सो साइबिनार मेरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरे को सेलेक्ट करना होगा. तो आप ध्यान रखिए साइबिनार जो हमने बनाया है वो कैपिटल वाला है, स्मॉल वाला है, क्योंकि एक हमने बनाया है ये वाला जो है हमारा, ये हमारा है लाइक हमने जो फायरबेस स्टूडियो में बनाया है, और ये वाला जो है ये वाला हमने कंसोल में बनाया है. तो हमें फायरबेस कंसोल वाला करना है, तो उस पर मैं एंटर कर दूंगा. एंड देन पब्लिक, व्हाट डू यू वांट टू यूज एज अ पब्लिक डायरेक्टरी. तो पब्लिक डायरेक्टरी के लिए कुछ नहीं, आपको एंटर करना है यहाँ पे सिंपल. सिंगल पेज पे सारे राइट करना है आपको. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैसे यस रहता है, बट आई विल डू वाई एंड यस. ऑटोमेटिक बिल्ड विद गिटहब नहीं चाहिए. एंड दैट्स इट. यहाँ पे ये वाला हमारा हो चुका है. अब अगर आप सेम फोल्डर में वापस जाते हैं, तो लेट मी गो बैक टू दी सेम फोल्डर विच इज़ प्रोजेक्ट. ओके, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एंड कर्सर वाला हम कर रहे थे. तो आप देख सकते हैं कर्सर वाले यहाँ पे जो फोल्डर है, इसके अंदर इसने कुछ और नई फाइल बना दी. यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर बना है, पब्लिक के अंदर एक डिफॉल्ट index.html है. तो अभी क्या करना है, index.html अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ डिफॉल्ट ये ओपन करेगा. अगेन जैसे हमने बिल्कुल पहले किया था, मैं क्या करूँगा, इस डिफ़ॉल्ट वाले को मैं डिलीट कर दूंगा. तो लेट्स मी गो टू पब्लिक और इसको डिलीट कर दूंगा. वापस जाएंगे, इस फोल्डर में जो हमारी सारी ये मेन फाइल है, इनको पूरा मेरे को ऐसे उठाना है, कंट्रोल एक्स करना है, वापस जाना है और पब्लिक में जाके मेरे को यहाँ पेस्ट कर देना है. सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई मेरी. ठीक है, इस वाले फोल्डर को चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं अभी के लिए. सो इफ आई विश आई कैन डिलीट दिस फोल्डर. अब जो सारी फाइल्स हैं हमारी पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर. अब अगर वापस मैं cmd में जाऊँ, अब सिर्फ एक कोड रन करना है विच इज़ फायरबेस डिप्लॉय. ठीक है, और अगर आप कोड यहाँ पे देखना चाहें तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा. इनिशियलाइज कर लिया, डिप्लॉय के लिए फायरबेस डिप्लॉय करना है. कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ से कोई मतलब नहीं है. जहाँ पे जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है वो हमें यहाँ शो करने लगेगा. तो अब उस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स हैं. मेक श्योर इस कोड को रन करने से पहले आप फाइल्स वहाँ पे इंसर्ट कर दें, देन यू कैन क्लिक एंटर. एंटर करते ही ये सारी फाइल्स को एक स्पेसिफिक यूआरएल पे अपलोड करके आपको दे देगा.
तो आपको उसका आपकी वेबसाइट का एक लाइव यूआरएल भी मिल जाएगा, सारी फाइल्स अपलोड भी हो जाएंगी। एंड देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा उसने हमें यूआरएल बना के दिया है, https://saiwebinar.web. एक काफ़ी अच्छा आपको एक लिंक मिल चुका है टू योर वेबसाइट, आपको एक फ्री डोमेन मिल चुका है, फ्री होस्टिंग मिल चुका है। एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड कंट्रोल क्लिक करके आपकी साइट होस्ट हो रही है saiwebinar.web, कम्प्लीटली फ्री विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो हियर यू कैन सी यहाँ पे करंट रिलीज मेरे को शो कर रहा है। अभी का जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कस्टम डोमेन यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए जो डोमेन है यहाँ पे वो saiwebinar.web.app, saiwebinar.firebase.com, यहाँ पे ये डोमेन्स मेरे को बाई डिफ़ॉल्ट मिली हुई है। एंड यहाँ पे मेरे सारे रिलीज़ हैं, मैं चाहूँ तो पुरानी रिलीज़ पे वापस जा सकता हूँ, रिलीज स्टोरेज सेटिंग कर सकता हूँ, यहीं से यहीं डेटाबेस पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यूसेज कितना यूसेज हो रहा है सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल कम्प्लीटली फॉर फ्री विदाउट पेइंग अ सिंगल कॉस्ट, और नॉट इवन लाइक आपका क्रेडिट कार्ड भी अटैच नहीं करना होगा, बिना उसके आप यूज़ कर पाओगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वी कैन एक्सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट। तो इस प्रॉम्प्ट में आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, इससे हमने वेबसाइट बनाया। आफ्टर दैट हमने जेमिनी एंड गिटहब कोड स्पेस एंड थर्ड इज कर्जर को यूज़ किया। जेमिनी और कर्जर में हमने ये वाला जेमिनी और गिटहब कोड स्पेस में हमने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया ताकि वो हमें एक स्टैटिक बिल्ड दे सके, जिसमें जेमिनी हमारा फेल रहा, जो कि कभी कभार वर्क करता है, बट आप गिटहब कोड स्पेस से कर सकते हैं। एंड द बेस्ट सॉल्यूशन जो मेरे को लगता है उसके लिए आप कर्जर में जाके अपने गिटहब को कनेक्ट करिए, अपने प्रोजेक्ट को क्लोन करिए एंड देन ये प्रॉम्प्ट दीजिए, जो कि आपको एक जिप फाइल बना के देगा, जिससे कि आपको आपका एक्सपोर्टेड कोड मिल जाएगा। तो उन दोनों एक्सपोर्टेड कोड को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर कर्जर एंड गिट में डाला, जिसके बाद हमने दोनों को सेपरेटली होस्टिंग पे अपलोड किया वेबसाइट बना के। एंड जब मेरे को उस सेम कोड को मेरे को एक्सपोर्ट करना था फॉर फ्री ऑन फायरबेस होस्टिंग, तो मैंने वहाँ पे जाके यूज़ किया फायरबेस का, मैंने फायरबेस कंसोल यूज़ किया। एंड फायरबेस कंसोल पे आके मैंने होस्टिंग सेटअप किया। एंड होस्टिंग में जाके मैंने फिर वहाँ पे जब सेटअप कर रहा था, उसने मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है, तो उस फोल्डर में जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने कर्जर वाला एक्सपोर्ट किया, मैं मान लो गिटहब वाला करना चाहता, यहाँ पे मेरे को इस तरह के CMD टाइप करना है। मेरे कहने का मतलब आपको उस फोल्डर को ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट में। वंस यू आर इनसाइड दी फोल्डर फायरबेस इनिट, आप फायरबेस टूल्स इंस्टॉल करने हैं, फायरबेस लॉगिन करना है, फायरबेस इनिशियलाइज करना है, एंड जब आप आउट फोल्डर की सारी फाइल्स अपने पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर डालना है, आपको एक्सपोर्ट कर देना, एंड देन बूम, योर वेबसाइट इज़ रेडी completely for the free. So that's all for this video. I hope you have liked this tutorial on how you can host a website generated using like Firebase Studio for free, as well as on publish on your hosting. So that's all. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.